दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर जो कुछ रिकमेंडेशंस आपके लिए मैंने दिए थे, उनके ज़रिए मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद का लाभ हुआ होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। और ये भी कहा था कि अगर यहाँ से आगे घर नहीं भागोगे तो प्रोबेबिलिटी है जो प्रसाद मिला है वो भी छीना जाएगा। और दोस्तों आज दिन भर जो लोग रुके उनकी क्या हालत हुई, थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा। दिवाली है या दिवाला है, ऑप्शन बायर्स ने काम करना है कि नहीं करना है। दोस्तों ये सारी दिक्कतें जो है वो ऑप्शन बायर्स के लिए इसलिए है कि ऑप्शन बायर बहुत बार खुद को रोकता ही नहीं है। देखिए, मैं नॉर्मली कहता हूं कि 12:30 बजे तक ही काम करना है, उसके बाद में काम करना ही नहीं है। और तब तक मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद का लाभ हो चुका था। एक्सपायरी के मुंह में नॉर्मली ऑप्शन बायर्स ने एंट्री करनी ही नहीं है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, राइटर्स का वो मुंह होता है और राइटर्स का ही पूरा खेल होता है। आज दिन भर, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि ये पूरा का पूरा राइटर का मार्केट है और एक रेंज में ही फ्लैट मार्केट को चलाया जा सकता है जिससे प्रीमियम का कंप्लीटली डीके हो जाए, प्रीमियम स्वाहा हो जाए। और आज दिन भर वही चला। अब दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी है और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अपडेट मैंने कल की वीडियो में किया था आपके लिए, और वो अपडेट था दोस्तों एफआईआईज का सेलिंग। देखिए, एफआईआई हमारे मार्केट में अभी भी बाय नहीं कर रहा है। मतलब मार्केट ने एक लो जो बनाया था, उस लो से मतलब 18,850 के जो लो था, वो लो से जो मार्केट ऊपर आया है, ये पूरा का पूरा रिकवरी डीआईआई का है, हमारा खुद का है। इसमें एफआईआई का पार्टिसिपेशन है ही नहीं। कल भी एफआईआई ने बेचा ही है। अब आज क्या करता है वो थोड़ा जरूरी है, और आज रात में डाओ भी किस तरह से काम करता है वो भी जरूरी है। एक पॉजिटिव बात है आपके मेरे लिए, मतलब हमारे मार्केट के लिए, और वो है क्रूड ऑयल का गिरना। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कल अच्छा खासा गिरा है दोस्तों। उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के लिए ठीक ठाक हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ये क्रूड ऑयल हमारे दिवाली के दिए जलाने के काम में आए कल। तो अब उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, फिर से कहूं 12:30 बजे तक काम करना है निफ्टी के अंदर भी। अब ध्यान दें, निफ्टी की लेवल्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे अभी हमें कल के लिए ध्यान रखना है, जहां पे क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग आप कंसिडर कर चलिए 19,450 पे हुए है, 19,450। अब जरूरी क्या है? जरूरी है 19,470 को ऊपर क्रॉस करें। ध्यान दें, 19,470 को ऊपर क्रॉस करें, इसे ऊपर ही लिखते हैं। 19,470 को अगर ये ऊपर क्रॉस कर देता है तो जो पहला दर्शन होगा दोस्तों वो होगा 19,520, यहां से 50 पॉइंट ऊपर। और अगर ये 520 का लेवल ये काट देता है, निकाल लेता है, ऊपर के लिए होल्ड कर देता है, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 19,580 के ऊपर के लिए निफ्टी में। और अगर इसे भी काट देता है तो 19,650 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इस बात को कंसिडर करके चला जा सकता है, पर इन लेवल्स को कल के लिए ध्यान में रखना है। कल इसका एक्सपायरी है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 150 पॉइंट का तो ओवरऑल मूवमेंट मैंने अभी आपके सामने इसे रख दिया है, 130 पॉइंट का। इसके ऊपर भी जा सकता है अगर इन लेवल्स को काट दे। अब नीचे के लिए समझते हैं दोस्तों। नीचे के लिए हर्डल बनेगा ये लेवल, ये जरूरी है। अगर ये काट देता है, और ये लेवल है दोस्तों, अभी इस लेवल से कंसिडर कर लीजिए 19,400 ही, 19,400 अगर ये नीचे डिसाइसिवली काट देता है तो पहला जो दर्शन होगा दोस्तों वो होगा 19,350। और 19,350 से 19,300 का 50 पॉइंट का जो रेंज है, ये नो ट्रेड जोन है। इसमें ज्यादा खुजली नहीं होने देनी है। इस रेंज के अंदर ज्यादा एग्रेसिव बनना नहीं है। अगर इसे काट देता है तो नेक्स्ट जो दर्शन होगा दोस्तों वो सीधा होगा 19,200 का, 100 पॉइंट नीचे। इसको कंसीडर करें, इन लेवल्स को ध्यान में रखें। 200 काट देता है तो 1900 के भी दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। आज देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से निफ्टी उतना गिरा नहीं, और बैंक निफ्टी की वजह से खुल के बढ़ा भी नहीं। ये दोनों बातें हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज का तो चार्ट पूछिए ही मत। मैंने आपको ये चैनल बना के दिया था और इस चैनल ने दोस्तों काम किया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो मैं एनालिसिस टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम आपके लिए दे रहा हूं वो कितना कारीगर हो रहा है।
आपके जो कमेंट है दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक छोटा सा लाइक ना अपने वीडियोस को और वीडियो चैनल को मेरे प्रमोट करता है आगे। आपके सबके मतलब जो प्यार आप मुझे दे रहे हो, इस वजह से 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद। और चाहता हूं कि इस साल के आखिर तक हम 30,000 के ऊपर क्रॉस करें। दोस्तों ये सारे एफर्ट्स मैं सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए ले रहा हूं। और आप देखते हो कोई भी अलग से पेड सब्सक्रिप्शन इस पे नहीं है। टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम के ऊपर इन सारी चीजों को मैं डिटेल में और रियल टाइम आपके लिए देता हूं। तो आप देखिए इस चैनल में खेलता रहा। ऊपर के लिए जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 43,650 के ऊपर। अब जरूरी है इस लेवल को काटे, और ये ऊपर के लिए 43,700 का लेवल है। अगर ये काट देता है डिसाइसिवली तो दर्शन हो गए 43,800 के, जो आज का तकरीबन हाई ही था। और अगर 800 कहीं टूट जाता है तो ध्यान दीजिए 43,950 के दर्शन हो गए। और 43,950 से लेके 44,030 नो ट्रेड जोन है एग्रेसिव बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसे काट देता है तो 44,170 के लिए भी ट्रेड किया जा सकता है ऊपर के लिए। अब नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे के लिए बहुत जरूरी है, जहां पे ये क्लोज हुआ यहां से 100 पॉइंट नीचे ये काट दे। और ये है दोस्तों 100 पॉइंट नीचे का मतलब होता है ये रेंज बनती है 43,550। 43,550 को अगर ये काट देता है, ध्यान दे, तो जो नेक्स्ट रेंज मिलेगा वो होगा सीधा ये लेवल। और ये लेवल है दोस्तों 43,450, 100 पॉइंट नीचे। और अगर इसे भी काट देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं इस लेवल के, और ये लेवल है दोस्तों 43,300। इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है नीचे के लिए बैंक निफ्टी में। इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कल का मार्केट का ओवरऑल रुझान क्या हो सकता है। ठीक है, इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करें कल के लिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर, तो कल इसका एक्सपायरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे ध्यान में लेते हैं, कॉल राइटर और पुट राइटर्स के डेटा को समझते हैं, तो ओवरऑल आप देख सकते हो जिस लेवल पे ये डेटा बना है, प्रीमियम की अगर बात करें तो मैटर करता है 19,400 का लेवल। क्यों मैटर करता है? क्योंकि 56 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर एक अच्छा खासा ओआई यहां पे ऑलरेडी बिल्डअप हुआ है। और इसी रेंज में 19,450 के अंदर 56 के प्रीमियम के ऊपर यहां पुट साइड में भी ओआई बिल्डअप है, पर उतना नहीं है। कॉल राइटर्स थोड़े ज्यादा है अभी के लिए निफ्टी के अंदर। पर यह डेटा दोस्तों हमें यह गाइड नहीं करता है कि कल क्या हो सकता है। ये मैं फिर से कहूं, क्योंकि एक्सपायरी के पहले का ऑप्शन चेन का डेटा, एक दिन पहले का डेटा जो है ना, वो एडजस्टेड डेटा होता है। तो ये आपको कल के लिए गाइड नहीं करेगा, जस्ट एक डेटा है। रीजन क्या है? रीजन है प्रीमियम। ये प्रीमियम इतने छोटे हैं ना कि कल मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन होता है या 50 पॉइंट इधर उधर भी ओपन होता है तो भी ये प्रीमियम गायब हो जाएंगे। इसे ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। कल के लिए हमें कुछ समझा रहा है, क्या समझते हैं ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ये अगले एक्सपायरी का डेटा है दोस्तों बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अगर ध्यान दें तो जहां से ऑप्शन चेन में डेटा बनना शुरू हुआ है वो लेवल है ये 43,500 का लेवल। 43,500 के लेवल में थोड़ा ठीक ठाक डेटा बना है। अब ध्यान दे यहां पे ज्यादा बड़ा वाला जो कॉल राइटर है वो है 43,700 पे बैठा हुआ। 43,700, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 43,700 को डिसाइसिवली से ऊपर क्रॉस करना है तो हम इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊं इसके बीच में ही कल का मेरा प्रेडिक्शन क्या है। मैं कल से देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक हमारे दिवाली मूव आनी चाहिए। यह मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। इसका मतलब मैं बेयरिश नहीं तो बुलिश मूव की बात कर रहा हूं। दिवाली का खरीदी हमारे मार्केट में कल दिखना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में खास करके। सिंपल रीजन है, बहुत अलग अलग तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है एसेट प्रोडक्ट उनके मार्केट के अंदर बिकते हैं। इन सारी चीजों को अगर कंसिडर किया जाए तो, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव बात हुई है और वो है क्रूड ऑयल जो है वो गिरा है। ये एक अच्छी बात है। अब आज रात में अगर अमेरिकन मार्केट अच्छे खासे फिर से एक बार सुधर जाते हैं, वो बहुत दिनों से ठीक ठाक चल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी होने की प्रोबेबिलिटी है।
पर ओवरऑल अगर वो फ्लैट भी बंद हो जाते हैं और मार्केट के अंदर इस तरह की भी सिचुएशन रहती है, तो प्रोबेबिलिटी कल हम थोड़ी खरीदारी देख सकते हैं, खास करके बैंकिंग में। इस बात को थोड़ा कंसिडर करके चलिए। पर फिर से कहूं, जब तक लेवल टूटती नहीं है काम नहीं करना है, लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब ध्यान दे, यहां नीचे के लिए 43,500 और ऊपर के लिए 43,700, जैसे ही टूटेगा हमें काम करना है। 700 के ऊपर हमें बुलिश होना है और 500 के नीचे हमें बियरिश होना है। तो इसे कंसिडर करके चलिए, ऑप्शन चेन का डेटा भी यही समझा रहा है। तो दोस्तों ये सारे एनालिसिस, ये बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको किस तरह से अपील हो रही है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करते जाइए। एक छोटा सा लाइक ना दोस्तों चैनल को और वीडियो को प्रमोट करता है, वही मेरे लिए आपका रिवार्ड है जो मैं ये एफर्ट्स ले रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये चैनल आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।